उसका रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। और मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया। और जो जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है इन टॉपिक्स की, इन ट्रेनिंग की, उसको जरूर भेजना, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंटेंट क्रिएशन, कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट जान लेते हैं, राइट, है ना। बेसिक से चलेंगे एकदम। तो कई नए लोग भी हो सकते हैं जिनको शायद ये भी आइडिया ना हो कि कंटेंट होता क्या है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। और कंटेंट क्यों, हम तो, आप तो बोलोगे सर हम तो सेल्स सीखने आए थे, हम तो सीखने आए थे भाई एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे पैसा कमाएं, और आप तो हमें ये सारी चीजें सिखा रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन। तो ये भी बताऊंगा मैं कि क्यों जरूरी है हमारे इस बिजनेस में एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कंटेंट की, कंटेंट होता क्या है। तो आप में से चलो चलो मैं ही बता देता हूँ, फिर नहीं वैसे म्यूट अनम्यूट करने में टाइम बहुत ज्यादा जाता है। तो कंटेंट कुछ नहीं है। कंटेंट बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को क्या करते हो एक पोस्ट के फॉर्म में, चाहे वो वीडियो भी हो सकता है, जो नॉर्मल पोस्ट भी हो सकता है, जब उसको सोशल मीडिया पे आप अपलोड करते हो, सोशल मीडिया पे उसको शेयर करते हो, तो सिंपल वो कंटेंट कहलाता है, राइट। अभी जैसे कि मैं अपने कुछ ना कुछ थॉट है, मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये भी पार्ट ऑफ कंटेंट है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। तो कंटेंट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो अपने विचारों को एक वीडियो के फॉर्म में, एक पोस्ट के फॉर्म में जब आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हो तो कंटेंट कहलाता है, ठीक है। अब बात करें कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, तो सेम चीज ही है। कंटेंट, अब जैसे कि अभी मैंने बताया कि जब आप अपने थॉट्स, ओपिनियंस, अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, आइडियाज को जब शेयर करते हो, बट जब इन सब चीजों को शेयर करते करते आपका कोई गोल पूरा होता है। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है। आपका गोल लीड जनरेशन का हो सकता है, आपका गोल हो सकता है फेमस होना, आपका गोल हो सकता है कि भाई कंटेंट के थ्रू पैसा कमाना, कुछ भी गोल, अगर वो गोल मीट हो रहा है और आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो वो फिर मार्केटिंग कहलाता है, कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग किस लिए होता है? कंटेंट मार्केटिंग होता है भाई आपका कोई गोल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग होता है ना। अब डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है डिजिटल तरीके से जब हम किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को मार्केट करते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग में भी ऐसा होता है कि जब आप कंटेंट के थ्रू अपने किसी प्रोडक्ट, सर्विस या किसी गोल को मीट करने के लिए कंटेंट का सहारा लेते हैं, तो कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्यों जरूरी होता है कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट है। और डिजिटल प्रोडक्ट जब हम कंटेंट के थ्रू प्रमोट करेंगे तो ये आसान हो जाता है, ठीक है। और कंटेंट मार्केटिंग इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग एक मतलब एक स्टोरी टेलिंग होता है। और आज के टाइम पे, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था, कि हर ब्रांड आज के टाइम पे स्टोरी बेचता है। जितने भी आप एड्स देखेंगे टीवी के ऊपर, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं मैं ताकि आप लोग को समझ आए। टीवी आप लोग देखते होंगे या यूट्यूब देखते होंगे आप लोग, तो आपने देखा होगा वहां पे बहुत सारे ब्रांड्स की ऐड आती है। जैसे कि कंट्री डिलाइट देखा होगा आपने, कंट्री डिलाइट की आती है वहां पे ऐड, जोमेटो की ऐड आती है। तो ये लोग एक कॉन्सेप्ट की तरह, जोमेटो सिंपल भी तो बोल सकता है ना कि आप खाना ऑर्डर कर लो ऑनलाइन, वो नहीं बोलता है। वो क्या कॉन्सेप्ट दिखाता है ना पूरा, कि भाई मैच के बीच में छुट्टी पे हो तो अपने सैटरडे को आप अच्छा सैटरडे बनाओ, है ना। आपको रेस्टोरेंट जाने की क्यों जरूरत है, घर को ही रेस्टोरेंट बना लो। तो क्या करते हैं वो कंटेंट के थ्रू वो आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं। कहना वो यही चाहते हैं कि भाई हमारा भाई काम है कि हम भाई ऑनलाइन जो खाना है घर तक पहुंचाते हैं, बट उसको मतलब थोड़ा मेटाफर यूज करके एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू वो लोग पहुंचाते हैं। तो सोच के देखो कि हमें भी तो अपना प्रोडक्ट बेचना है ना। तो आप क्या करते हो? अब सीधा सीधी कोशिश करते हो प्रोडक्ट लेने के लिए कि भाई हमारे पैकेज है, तो आप पैकेज को ऐसे ना बेच के अपने कंटेंट के थ्रू अगर बेचोगे, तो तब क्या होता है ना कि वो सेल्स लगेगा ही नहीं, वो लगेगा इनके आप सेल कर रहे हो कुछ। अब इंश्योरेंस वाले आप देखो, कभी भी आप ऐड देखना, LIC वाला ऐड, उसमें कभी ये नहीं बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस है, ऐसा है वैसा है। वो बोलते हैं भाई ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी पॉलिसी है जो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। देखा होगा ना पहले बहुत ऐड आती थी LIC की। आप देखोगे हेल्थ इंश्योरेंस कैसे ड्रामा करके दिखाते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस का ऐड कितना पिक्चराइज करके दिखाते हैं, और लास्ट में बोलते हैं भाई पॉलिसी बाजार ले ही लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि बेच रहे हैं सब कुछ, हर ब्रांड बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक कंटेंट के थ्रू कोई किसी भी चीज को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अब कॉलगेट ले लो, पेप्सी ले लो, पेप्सी वाला क्या बोलता है? पेप्सी वाला बोलता है कि भाई हर घूंट में स्वैग है। ना घूंट में स्वैग है, घूंट में क्या है, घूंट में वो कुछ एसिड वैसिड मिला के देते हैं वो लोग, है ना, और तो कुछ होता नहीं, गैस होती है उसमें, बट बोलते हैं कि भाई ऐसा है। और हम लोग लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने एक स्टोरी टेलिंग लेके आ गए वो लोग, और वो साइन बताते हैं। पेप्सी वाले क्या बोलते हैं, एक ऐसा साइन दिखाते हैं ना, बोलते हैं भाई यंगस्टर्स का साइन है, कूल लगोगे आप, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कंटेंट मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप भी कंटेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हो, और लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि भाई आप कुछ बेच रहे हो, ठीक है। और आज के टाइम पे किसी को ये चीज पसंद नहीं आती कि यार मेरे को कोई चीज बेच के चला जाए, ठीक है। ये हर इंसान का होता है, आपको भी पसंद नहीं आएगा कि भाई कोई आपको कोई चीज बेच के चला जाए।
है ना। आप क्या चाहते हो कि आपको कोई हेल्प करे। एक सेम प्रोडक्ट है, मान लो कोई प्रोडक्ट है A to Z, अगर मैं इसको बोलूंगा कि मैं बेचने की तरह कुछ बोलूंगा तो आपको लगेगा अगर बेच रहा तो आप खरीदोगे नहीं। बट अगर यही मैं ऐसे दिखा के भाई आपको बताऊंगा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग और भी बहुत सारी रीजन से जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, जैसे हम कल वाले टॉपिक में बात कर रहे थे कि भाई सोशल मीडिया प्रेजेंस। आई होप आप लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया होगा। आप लोगों ने सबने इनसाइट्स अपने चेक करे होंगे, अपने एनालिटिक्स चेक करे होंगे कि कहाँ पे कितने लोगों ने चेक किया, एक बार यस टाइप करो मेरे को। कितने लोगों ने अपना इनसाइट चेक किया और कोशिश किया कि नहीं यार ये यहाँ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है और उसको ठीक करना अपने को। हाँ, वही 10% लोग ही होते हैं, बाकी तो भंडारा खाने आते हैं ना, छोले भटूरे और ये सब लगता है उनको मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। बाकी लोगों को अटेंड करने दिया करो यार, अगर सीरियस नहीं हो तो। काफी लोग पेंडिंग में रह जाते हैं, 2 दिन लोगों ने वेट किया, आज बोले कि यार आज जाएंगे नहीं, अब रिकॉर्डिंग ही देखेंगे सीधे। ठीक है, चलो। तो भाई सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कंटेंट क्रिएशन। आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, जब आप प्रॉपर कंटेंट डालेंगे तो सोशल मीडिया पे आप एक्टिव है, इसका प्रतीक होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। आपका पर्सनल ब्रांडिंग कहीं ना कहीं जाने अनजाने में स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब सोच के देखो कि आज अगर मेरी जो भी ब्रांडिंग है, जितने लोग भी मुझे जानते हैं, अगर मेरे को ऑलमोस्ट एफिलिएट मार्केटिंग में 1.5-2 लाख लोग अगर मेरे को जानते हैं, वो किस रीजन से जानते हैं, क्योंकि आज से लगभग 2-2.5 साल पहले मैंने कंटेंट डालना शुरू किया था। तो 2.5 साल में जाके लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे को जानना शुरू किया कि हाँ भाई ये चीज ऐसे भी होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि देखो कई बार क्या होता है कि हम कंटेंट डालना शुरू तो करते हैं, बट हम क्या शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म में रिजल्ट कभी मिलता नहीं है। आप चाहते हो कि यार 10 दिन में वीडियो वायरल हो जाए, मेरी दूसरी वीडियो ही वायरल हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, हमारी पुरानी वीडियोस जाके देखोगे बिल्कुल भी व्यूज नहीं थे। ठीक है, कुछ भी व्यूज नहीं थे, कुछ ज्यादा व्यूज भी नहीं आते थे। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा भी आया कि भाई हमने सिर्फ कंटेंट पोस्ट कर दिया और लोगों ने अपने आप देखना शुरू किया, अपने आप शेयर करना शुरू किया। तो ये ग्रेजुअली होता है, समय के साथ धीरे धीरे हो जाती हैं चीजें। ठीक है, बट आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पर्सनल ब्रांडिंग का पार्ट होता है। अगर आप इसको कंटिन्यू रखोगे कंटेंट क्रिएशन को, आज के टाइम पे मुझे बता दो, आप जितने भी कंपनी के बारे में आप जानते हो, जितने भी टॉप अचीवर्स को जानते हो, कोई एक बंदा ऐसा बता दो जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, जिसके सोशल मीडिया पे कोई ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, यूट्यूब पे उसको कोई नहीं जानता, तब भी वो टॉप अचीवर है, तब भी उसने 50 लाख कमा लिए। कोई है ऐसा, बता दो आप मेरे को, किसी को देखा हो आपने। आप किसी भी टॉप अचीवर को देखोगे, उसका कहीं ना कहीं आपको कंटेंट क्रिएशन मिलेगा, चाहे वो किस टाइप की कंटेंट क्रिएट, चाहे वो गंदा कंटेंट क्यों ना क्रिएट करता हो, उसमें कुछ खास मिलता ना हो, बट कंटेंट क्रिएट करता है वो। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डे वन से अभी से आप शुरू कर दो। इसका रिजल्ट अगर आपने इसे कंटिन्यू रखा तो आने वाले समय में, मतलब 3 महीना 4 महीना, अब तो क्या है कि भाई सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स है बहुत ईजी हो गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। तो क्या आप आसानी से 2-3 महीने में भी रिजल्ट ले सकते हो। 1-2 वीडियो भी आपकी अगर वायरल होती है तो उसमें काफी ऑडियंस आपको गेन हो जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है कि भाई आपको कंटेंट मार्केटिंग का फायदा ये होता है, जैसे मैंने बताया कि भाई ऑडियंस आपके पास बहुत सारी आ जाती है, यानी ऑर्गेनिक रीच। तो कंटेंट लगाने में आपको कोई पैसा तो लगता नहीं है, कंटेंट बनाया, जितना क्रिएटिव रखोगे आप, जितना अच्छा रखोगे आप कंटेंट, है ना। और इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगे प्रोडक्शन की आपको जरूरत है, मेन क्या है कि कंटेंट में आपके दम होना चाहिए। वो बताऊंगा आगे किस टाइप के कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई कंटेंट मेन होता है, इससे क्या ऑर्गेनिकली रीच आपको अच्छी खासी मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है कि भाई लीड जनरेशन। आप यहाँ से लीड भी जनरेट कर सकते हो, अगर आपकी रील्स वायरल होना शुरू हो गई या यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी लोगों की रील वायरल होती है। ठीक है, कहीं भी अगर आपकी रील वायरल होती है, अगर मैं बात करूं यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन दोनों के मुकाबले फेसबुक पे ज्यादा व्यूज आते हैं। तो किसी ने शायद फेसबुक पे कभी ट्राई नहीं किया होगा, बट आप फेसबुक के भी रील्स को ट्राई करके देखना, वहां पे व्यूज ज्यादा आते हैं। ठीक है, और ज्यादा चांसेस होते हैं कि भाई वहां पे कि आपकी रील वायरल हो जाए, और वहां पे कंपटीशन भी बहुत कम है फेसबुक पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ही काम, क्योंकि अभी क्या है कि आपका फेसबुक भी तो मोनेटाइज होता है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई फेसबुक से पैसा नहीं मिलता, फेसबुक वाले भी पैसा देते हैं, तो फेसबुक पे भी आप वो चीज ट्राई कर सकते हो। तो लीड जनरेशन भी आपको होगा वहां पे। ठीक है, अब इसके साथ साथ में लास्ट में क्या है कि जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, वहां से कोई लीड्स आपके पास आती है, तो उसमें कन्वर्जन रेशियो आपका बहुत हाई होता है। ठीक है, वहां पे अब जैसे कि मेरे पास यूट्यूब से जितनी लीड आती है, अगर मान लो मेरे को 50 लीड आई है, तो उसमें जो कन्वर्जन रहेगा मेरा मैक्सिमम 40 to 40, मतलब 40 से लेके 45 बंदे जो कि ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब से आया हुआ बंदा या किसी सोशल मीडिया से आया हुआ बंदा, वो समझ लो कि 50 to 60% पहले से क्लोज होता है वो। आपको जस्ट कंफर्मेशन उसको देना होता है कि जो आप सोशल मीडिया पे दिखते हो, क्या बात करने में एग्जैक्टली वैसे हो, क्या वो जो देख रहा है सोशल मीडिया पे आपसे बात करने के बाद भी उसको वही फीलिंग आ रही है। जस्ट वो कंफर्मेशन के लिए एक बार आपसे कॉल पे बात करता है। कंटेंट के थ्रू आई हुई लीड बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है, तो ये आप ध्यान रखना। जो आप एड्स के थ्रू लेके आते हो ना, आपका आपने कभी डिफरेंस देखा होगा, आपको जब कोई इंस्टाग्राम से अप्रोच करता है तो वो बंदे का बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बट जब आप किसी को, वही है ना पुश मार्केटिंग पुल मार्केटिंग, जब आप किसी को पुल कर रहे हो, ठीक है,
तो वहां पे क्या है कि भाई आप जबरदस्ती लेके आ रहे हो एक तरीके से ना, एड चला रहे हो। अब वो बंदा पहली बार आपको देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा नर्चर करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो बंदा इसलिए थोड़ा लेट क्लोज होता है। लेकिन जब कोई आपका ऑलरेडी प्रोफाइल देख के आ रहा है, आपका वीडियो आपका कंटेंट देख के आ रहा है, तो उसको पहले से एक थोड़ा बहुत ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ यार मैं इनके साथ करूंगा तो शायद कुछ हो सकता है, इसलिए वो लीड जल्दी क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो ये था फायदा हमारा भाई कंटेंट मार्केटिंग करने का। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करोगे तो ये सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई निश क्या होता है। कंटेंट करने मतलब कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमको एक निश भी चाहिए होता है। तो कितने लोग हैं जिनको पता है निश होता है, मतलब क्या होता है निश? कितने लोगों को आइडिया है? मैं आपको बताता हूँ फिर निश क्या होता है और उसको कैसे आपको सेलेक्ट करना होता है। काफी लोगों, काफी कंटेंट क्रिएटर से आपने सुना भी होगा कि भाई निश पे ध्यान दो, एक फोकस निश पे काम करो, है ना, ऐसे बोलते हैं लोग। बट समझा नहीं पाते हैं कई लोग, क्योंकि उनको काफी लोगों को पता भी नहीं होता कि निश होता है क्या है। मैं आपको, हालांकि देखो, जब हम लोग जब लास्ट टाइम मेरा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हुआ था, आप कितने लोगों ने शायद सुना भी होगा ट्रेन द ट्रेन, तो वहां पे भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और जब ट्रेन द ट्रेनर, जब रेसिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं 3-3 4-4 दिन के, आउटसाइड होते हैं, तो वहां पे पूरा एक एक दिन का लिया जाता है निश का, मतलब एक दिन पूरा निश को समझाने में निकालते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट और बहुत सही तरीके से समझाता हूँ, जैसे मैंने अपना निश को चूज किया था। ठीक है तो निश देखो क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। अब आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे क्या है कि मतलब हर चीज के लिए ना एक स्पेशलाइज चीज बना दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, कि पहले क्या होता था, आज से कई साल पहले अगर हम बात करें, शादी की फोटोग्राफी हो, कैसा भी फोटोग्राफी एक ही बंदा करता था। ऐसा ही है भाई। अब आपके बगल में कोई गुप्ता जी होते थे जो लेके आते थे कोडैक का कैमरा, पेट निकला होता था अंकल का, आके फोटो खींच लेते थे, है ना। मुंडन हो, जन्मदिन हो, वही अंकल अकेले आके फोटो खींच के जाते थे और तुरंत निकाल के भी वो रील दे देते थे, है ना, कि ये लो भैया ये करा लेना अपना जो भी है इसमें। बट अभी क्या है कि हर चीज के लिए अलग अलग फोटोग्राफर बन गए हैं। प्री वेडिंग शूट, उसके लिए एक अलग से बंदा मिलेगा आपको, वेडिंग शूट अलग से मिलेगा, होता है ना, ऐसा देखा होगा आपने। तो बेसिकली क्या है कि अभी क्या है कि लोग एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जाके अपने आप को क्या करते हैं, एक्सपर्ट बना लेते हैं उस चीज का, या स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को नॉर्मल हेडेक है, नॉर्मल अगर मेरे को सर दर्द है, तो डेफिनेटली मैं किसी भी नॉर्मल जो फिजिशियन उसके पास जाऊंगा, बात कर लूंगा नॉर्मल डॉक्टर के पास, वो दे देगा दवाई, हो जाएगा। बट अगर मेरे को पर्टिकुलर माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो माइग्रेन के लिए क्या होता है, अलग से आते हैं भाई जो न्यूरो वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखाना पड़ता है। अब क्या है कि भाई बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो गया है वहां पे ना, वो क्योंकि उसकी जो एक्सपर्टीज है वो इसी चीज की है। ठीक है, तो निश का मतलब क्या होता है, निश का मतलब ये दर्शाता है कि भाई आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक्सपर्ट हो। ठीक है, इस चीज की स्पेशलाइजेशन आपके पास में, और आप यही चीज करते हो। समझ आ रहा है आपको? तो ये चीज होती है। तो इसलिए अब क्या है कि देखो, ये सोशल मीडिया ये क्यों बोलता है निश के लिए। अब यूट्यूब पे आप देखोगे कि भाई आज के टाइम पे बिलियन ऑफ यूजर्स हैं जो यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिएटर्स, सोचो कि कितने ज्यादा क्रिएटर्स है यूट्यूब के ऊपर। कोई वही फनी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कोई वाइन्स क्रिएट कर रहा है, कोई एजुकेशनल कंटेंट, कोई मोटिवेशनल कंटेंट, कोई फैशन से रिलेटेड, कोई ब्यूटी से रिलेटेड। अब कितने टाइप के कंटेंट्स हैं यूट्यूब पे, क्रिएटर्स हैं, और उन कंटेंट्स को कंज्यूम करने वाले लोग भी हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर आप निश बनाओ, ताकि यूट्यूब को या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट डाल रहे हो उसको पता लगे कि भाई आपका कंटेंट किस टाइप की ऑडियंस को दिखाना है। अब आप सोचो कि आपने शुरू के 1 महीना डांस की वीडियो डाली, फिर 1 महीना आप आपको भाई देख के पता नहीं क्या हुआ, आपको लगा कि नहीं मेरे को तो भाई मोटिवेशन देना चाहिए लोगों को, आप मोटिवेट हो गए तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। तो यूट्यूब कंफ्यूज हो जाएगा, इंस्टाग्राम कंफ्यूज हो जाएगा, साला कंटेंट दिखाना किसे है। समझ गए आप? इसीलिए, और हम लोग क्या यही गलती करते हैं, कभी हम लोग अचानक से भाई हम लोग वो बन जाते हैं, एआई के ऊपर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक से किसी को देखते हैं यार इसकी तो इस टाइप की कंटेंट चल रहा है उसका, तो वो वाला टाइप आप शुरू कर देते हो। तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो निश का मतलब क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर आपको टॉपिक को, एक पर्टिकुलर क्षेत्र को पकड़ के उसको कंटेंट बनाना है। अब देखो निश मैंने बोला अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि दो निश कंबाइन नहीं हो सकते, आगे चल के आप अपना निश भी बदल सकते हो। आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि भाई दो निश कंबाइन भी हो सकते हो, वो कैसे वो बताऊंगा मैं आपको। बट देखो निश की अगर मैं बात करूँ, 3 टाइप के निश होते हैं। ठीक है, एक होता है मेन निश, एक होता है सब निश, एक होता है माइक्रो निश। अब ये 3 चीजें क्या होती है वो समझाता हूं मैं आपको। जब भी आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप किसी माइक्रो निश से शुरू कर सकते हो। अब ये होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। जो मेन निश होता है, मेन निश इट्स अ काइंड ऑफ, आप समझ लो कि बिजनेस, जैसे बिजनेस का टॉपिक है, ये मेन निश हो गया। अब बिजनेस मेन निश इसलिए हो गया क्योंकि बिजनेस की मैं बात करूं, आप सोच के देखो, बिजनेस एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि बिजनेस में कितने टाइप के बिजनेस हैं। बिजनेस में ऑनलाइन बिजनेस भी है, ऑफलाइन बिजनेस भी है। ठीक है, अब ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं मैं, तो ऑनलाइन बिजनेस में भी कई टाइप के, ड्रॉप शिपिंग है,
ई कॉमर्स है, फिर एफिलिएट मार्केटिंग भी है। तो कितने टाइप के बिजनेस हो गए। ऑफलाइन में बात करूँ तो रियल एस्टेट है, रेस्टोरेंट है, सैलून है, कितने टाइप के बिजनेस है ना। मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस है। तो अगर आप बिजनेस टॉपिक चूज कर रहे हो तो कहने का मतलब ये है कि भाई कंटेंट बनाने का स्कोप आपके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको मेन निश बोलते हैं कि भाई आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो आप ऑफलाइन भी बना सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर भी बना सकते हो। तो ये आपका मेन निश हो गया। बट जब आप सब निश में आते हो, सब निश में क्या होता है कि आप थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हो, थोड़ा सा नैरो डाउन करते हो, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जैसे सब निश में आओगे तो आप क्या करोगे, एक टॉपिक चूज कर लोगे कि भाई मैं सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर ही वीडियो बनाता हूं, मैं ऑफलाइन के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर ही बनाता हूं। मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को अपना बना रखा है। तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन जितने भी बिजनेस होंगे उसके बारे में बताने वाला हूं। तो यानी कि आप थोड़ा सब निश में आ गए, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए। और माइक्रो निश का मतलब है कि जब और ज्यादा आपने नैरो डाउन किया, यानी ऑनलाइन बिजनेस में भी आपने पर्टिकुलर एफिलिएट मार्केटिंग को पकड़ लिया कि मेरा सारा कंटेंट एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ही होगा। तो ये हो जाता माइक्रो निश। समझ आया आपको। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत आसानी से समझाया मैंने आपको कि मेन निश का मतलब है कि जब कंटेंट बनाने का स्कोप ज्यादा होता है, ठीक है, जब आप ज्यादा कंटेंट बना सकते हैं, एक बड़ा निश, एक ब्रॉडर निश। सब में क्या होता है कि थोड़ा सा नैरो डाउन करते हो, आप छोटे छोटे पे आ जाते हो, ठीक है। और जब माइक्रो होता है तो और ज्यादा नैरो डाउन एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप बनाते हो। तो जब हमें शुरुआत करनी चाहिए तो एक माइक्रो निश के साथ ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। जब आपके, अब जैसे कि मैं बताता हूँ, जब शुरुआत में मैंने किया तो मैंने एक सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग, अभी भी मैं एफिलिएट मार्केटिंग वालों के लिए बनाता हूँ। बट अभी क्या है कि धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा सा निश अपना ब्रॉडर किया, थोड़ा सा ऊपर गया हूँ। अब मैं जो यूट्यूब पे कंटेंट डालूंगा या प्लान कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा और भी बिजनेस के ऊपर भी बनाने वाला हूँ मैं। बिजनेस आइडियाज हो गए, और भी मतलब मतलब करियर से रिलेटेड बनाऊंगा वीडियोस में, करियर एडवाइस हो गया। तो क्या है कि मैंने दो निश अभी कंबाइन करने का सोचा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऑडियंस है मेरे पास में। लेकिन जब आप शुरुआत करोगे, मैंने भी शुरुआत करी तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए मैंने वीडियो बनाया था। मैंने डे वन से ऐसा नहीं कि भाई कभी मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, इस पे क्लियर था कि अभी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ही बनाना है, और वो भी सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड ही बनाना है, ये मेरा क्लियर था। तो आपको भी ऐसा करना है, ठीक है। तो आप ऐसा निश चूज करोगे। अब निश तक पहुंचना कैसे है, पहले इतना बताओ, ये क्लियर हुआ आपको निश क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्लियर हो गया। फिर बताता हूँ मैं आपको कि भाई निश को आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको, कि आपको किस निश पे वीडियो बनाना है। देखो आपको ना बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेनर्स मिलेंगे, उनसे बात करोगे ना, वो बोल देंगे आपको ना कि भाई निश ये होता है, जो मैंने बताया शायद वो भी बता दे। बट पहुंचना कैसे है निश तक, अगर आप कंफ्यूज हो, ये कोई नहीं बताएगा। कि भाई आप कैसे, आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है मैं ये भी बनाऊं, ये भी बनाऊं, ये भी बनाऊं, तो आपकी कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, सोचो आप। तो उसके लिए बेसिकली क्या है कि आप, जैसे कि मैं जब ट्रेनर्स को ट्रेन करता हूं, तो जैसे लास्ट में अगर मैंने 10 ट्रेनर बताऊं, तो लास्ट मेरे 10 ट्रेनर जो थे, तो उसमें से कुछ एस्ट्रोलॉजर्स थे जो एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे थे जो एनएलपी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब माइंड ट्रेनर बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे थे जो कि वही करियर से रिलेटेड, कुछ सेल्स वाले भी थे। तो उनको मैंने ऐसे मतलब कैसे मतलब क्लैरिटी दी। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं, इंटरेस्ट शीट बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब आपको एक सिंपल सा काम क्या करना है, आप इससे क्या है कि निश तक पहुंच सकते हो, ठीक है। पहला, इसको इंटरेस्ट शीट बोलते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, इंटरेस्ट शीट बोलते हैं। आपको इंटरेस्ट शीट बनाना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कंफ्यूज हो कि यार मैं किस पे वीडियो बनाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो पहला आपको क्या करना है कि आपको जितनी चीजें पसंद है, व्हाट आई लाइक, वो सारी चीजें आप लिख लोगे, ठीक है। नंबर ऑफ थिंग्स व्हाट आई लाइक, मतलब जो जो चीजें आपको पसंद है वो लिख लो आप। अब मैंने भी सेम यही तरीका, क्योंकि मैंने अपनाया हुआ है, जब मेरे को यूट्यूब अपना बनाना था कि यार किस पे वीडियो बनाऊं मैं, तो मैंने सबसे पहले ऐसा ही किया था कि मैंने कम से कम 20 चीजें लिखी थी मुझे क्या क्या अच्छी लगती हैं। तो उसमें मैंने जैसे लिखा था कि भाई सेल्स अच्छा है, मार्केटिंग अच्छा है, बुक रीडिंग अच्छा है। तो मतलब जो जो मेरे को पसंद है वो सारी चीजें मैंने इसमें लिख ली थी कि भाई मेरे को ये चीजें पसंद है, ठीक है। तो आप भी लिखना। तो आप जब आप लिखना शुरू करोगे तो उसमें भाई 10 चीजें भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, मतलब कितनी भी हो सकती है, ठीक है। पर आपको लिखना है। अब सेकंड चीज आपको क्या करना है, सेकंड चीज कि भाई अब जरूरी नहीं है कि भाई अगर आपने मान लो 10 चीजें लिख दी, ये मेरे को पसंद है, तो 10 के 10 चीजों में आप अच्छे हो। अब आपको वो चीजें लिखनी है कि जिनमें आप बेहतर हो, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा था कि भाई कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब, तो लास्ट में ना जब मैंने 20 चीज लिखी थी तो उसमें से 7-8 चीजें ऐसी निकल के आई थी कि जो शायद मुझे अच्छे से आती थी, ठीक है, या जिसमें मेरा मतलब ज्यादा इंटरेस्ट था कि मेरे को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग और ये सारी चीजें निकल के आई थी, ठीक है। तो आप भी जब देखोगे ना, जब आप 10 चीज लिखोगे, तो आप जब सेकंड पॉइंट पे आओगे कि व्हाट आई नो बेटर, कि भाई 10 चीजें, बट इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जिनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, तो देखना चीजें कम हो जाएंगी। फिर या तो कोई 3 चीज बचेगी लास्ट में, या 4 चीज बचेगी। अब फिर उसको और फिल्टर करना है।
अब देखो कई बार क्या होता है कि लोग ना यहीं पे रुक जाते हैं कि यार जो मेरे को अच्छे से आता है मेरे को लगता है इसी पे वीडियो बनानी चाहिए, ऐसा नहीं है। अब आपको तीसरे स्टेज पे क्या फिल्टर करना है, तीसरे स्टेज पे आपको ये फिल्टर करना है कि भाई पहला क्या था, क्या मुझे अच्छे से मतलब क्या क्या मुझे पसंद है, दूसरा क्या मुझे अच्छे से आता है, तीसरा जो मुझे अच्छे से आता है उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी मार्केट में भी डिमांड है। ठीक है, तो तीसरा आपको इस तरीके से फिल्टर करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एक मैं आपको एक टूल बताऊंगा, ठीक है, उस टूल का नाम है गूगल ट्रेंड। उस गूगल ट्रेंड पे जाके आप चेक कर सकते हो। आप अगर बोलो तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ कि अगर दो चीजों में कंफ्यूज हो, जैसे कि मैं कंफ्यूज था कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, पहले मैं इंस्टीट्यूट वगैरह में जाता था तो वहां पे सिखाता था मैं बच्चों को कि कम्युनिकेशन कैसे, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है। उस टाइम मैं छोटा था, 18-19 साल का था मैं, और भी तो फिर तब मैं इंस्टीट्यूट पे जाता था तो मेरे को था कि यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मैं करता ही था, बच्चों को बताता था मैं। बट उसके बाद सेल्स में भी कंफ्यूज था। फिर मेरे को जब मैं तीसरा पॉइंट पे आया कि यार डिमांड इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, जिसकी डिमांड ज्यादा दिखेगी मुझे, ठीक है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तब मैंने चेक किया था गूगल ट्रेंड से, तो मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप ध्यान से देखना, समझना ये टूल कैसे काम करता है। एक मिनट, ये फ्री टूल है, इसका कोई पैसा ऐसा नहीं लगेगा, तो आप आराम से इस पे रिसर्च कर सकते हो, गूगल का प्रोडक्ट है। तो चांसेस है कि भाई आपको जितना भी डेटा इस पे मिलने वाला है सब एकदम सही से मिलने वाला है आपको, ठीक है, एक्यूरेट इस पे मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे इस टूल को ओपन कर लिया है। हम्म, चलिए, तो अभी देखो आप इसे ध्यान से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, आप गूगल ट्रेंड लिख दोगे गूगल पे जाके, ओके। अब उसके बाद में यहाँ पे जो एपीजे अब्दुल कलाम लिखा है, यहाँ पे जैसे मान लो दो चीजों में कंफ्यूज हो आप कि भाई मेरे को किस पे वीडियो बनानी है, ठीक है, कोई टॉपिक आप लिखना चाहो तो लिखो यार, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है अभी कि कौन से चीजों में लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो करियर एडवाइस में या फाइनेंस में ले लो यार, फाइनेंस एंड सेल्स में आप कंफ्यूज हो कि मेरे को भाई किस पे कंटेंट बनाना है, तो भाई फाइनेंस ले लिया मैंने यहाँ पे, और ये जो कंपेयर का बटन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे दूसरा मैंने सेल्स डाल दिया, तो आप देखो यहाँ पे ना पूरा ग्राफ आ जाएगा। तो अगर आप फाइनेंस और सेल्स में कंफ्यूज हो तो ये आपको देखो दिखा रहा है किसका ज्यादा है, तो भाई फाइनेंस ज्यादा है। लोग अभी मेरे ख्याल से पहले ऐसा नहीं था, पहले सेल्स ज्यादा आता था। तो कहने का मतलब अभी डेटा काफी चेंज हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो कि भाई लास्ट 90 डेज का देखते हैं, भाई लास्ट 3 महीने में क्या रहा है। तो हाँ भाई फाइनेंस का बहुत ज्यादा रहा है, मतलब इंडिया में आप मतलब पूरे वर्ल्ड पे चेक करना चाहते हो तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड देखो। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में क्या है कि अभी भाई लोग ज्यादातर फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा है कि भाई उनको, तो सोचो कि जिन लोगों का फाइनेंस अच्छा है, जिन लोगों को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड इसकी नॉलेज है, क्योंकि फाइनेंस एक बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक है कि भाई उसमें गलत आप बता नहीं सकते हो किसी को। ठीक है, मान लो कोई दूसरा टॉपिक है ऊपर नीचे हो जाता है, मान लो सेल्स है, सेल्स में कोई आपने टेक्निक बताई, सामने वाले को फायदा नहीं हुआ तो चल जाएगा। लेकिन फाइनेंस में आपने कहीं गलत जगह पैसा लगवा दिया तो मारेगा ये बंदा पकड़ के, ठीक है। तो फाइनेंस ऐसा टॉपिक है कि आपको देख समझ के बताना होता है जब आपको एक्यूरेट नॉलेज हो। तो ऐसी तीन चीजों में कंपैरिजन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल तीसरा मैं एफिलिएट मार्केटिंग देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग देखें तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं, कम है बहुत ज्यादा, मतलब इतना कुछ इनके मुकाबले उतना ज्यादा नहीं है। बट अगर नेटवर्क मार्केटिंग देख ले या ई कॉमर्स देख लेते हैं, चलो। ई कॉमर्स, अब इन तीनों में मैं देखूं तो सबसे नंबर 1 पे है सेल्स, नंबर 2 पे ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग से ज्यादा चल रहा है।
तो इस तरीके से सोचो कितना बेस्ट टूल है। अगर आप 2 से 3 चीजों में कंफ्यूज हो तो कितना अच्छा है। अच्छा टूल है कि नहीं? कैसा लगा? तो सोचो कि आपकी कंफ्यूजन आराम से दूर हो सकती है और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा जाना है वहां पे और गूगल बेस्ट एकदम डेटा बताता है, एकदम नया डेटा। और अभी मैंने ज्यादा इस टूल के बारे में बताया नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। आप खुद से सर्च करोगे तो एरिया वाइज भी बताता है और ये टारगेटिंग करने में भी हेल्प करता है। जब हम फेसबुक ऐड चलाएंगे ना, जब मैं बताऊंगा फेसबुक ऐड आपको, तो वहां पे भी ये टूल काम आता है कि भाई कौन से एरिया को टारगेट करना है। तो ये एरिया वाइज भी बताता है कि किस एरिया में कौन सी चीजें ज्यादा सर्च हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सेल्स चेक करना है पूरे इंडिया में, तो वो स्टेट वाइज भी बताता है कि इस स्टेट में सेल्स को लेके इतना लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। पूरा स्टेट वाइज बताता है, 29 स्टेट्स में पूरा दिखाता है मैप के थ्रू भाई। तो ये इतना अच्छा टूल है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, और लास्ट में मैंने क्या बताया, लास्ट में कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखना चाहो तो आप प्रॉफिटेबिलिटी भी देख सकते हो कि तो इसके हिसाब से हमारा निश क्या है, हम सही निश तक आ जाते हैं। तो मैंने क्या क्या चीजें बताई फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, पहले मैंने बताया था आपको कि भाई निश 3 टाइप की होती है, मेन निश, सब निश, माइक्रो निश। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया, फिर इसके बाद मैंने बताया कि अगर निश तक आपको पहुंचना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है कि क्या चीजें मुझे पसंद है, क्या चीजें मुझे बेहतर से आती हैं, और जो मुझे अच्छे से आती हैं उनमें से कौन सी चीजों की सबसे ज्यादा डिमांड है। ठीक है, और डिमांड के बाद लास्ट में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहो कि भाई पैसा किस में ज्यादा है, तो अगर ये सारी चीजें, तो ऑब्वियस बात सेल्स में ज्यादा पैसा है। तो आप इस तरीके से भी ये 3-4 पैमाने होते हैं जिससे कि आप सही तरीके से निश पे पहुंच सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो आप एक बार यस लिख सकते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि भाई टाइप ऑफ कंटेंट, कि भाई कितने टाइप का कंटेंट है, कितने टाइप का कंटेंट हम बना सकते हैं। तो देखो आज के टाइम पे कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे टाइप है कंटेंट के। तो मैं आपको ऐसे ही कंटेंट बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है मुझे। मैं चाहता हूँ कि आपको वही उन्हीं कंटेंट के बारे में पता लगे जो आप कंटेंट मतलब क्रिएट कर सकते हो या जो हमारे बिजनेस के लिए सही रहेगा। मैं उस टाइप के कंटेंट आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दो कि यार मेरे को सिर्फ प्रमोशन ही क्रिएट करना है। सिर्फ प्रमोशनल वीडियो क्रिएट करोगे तो मैं हमेशा बताता हूँ कि टू मच प्रमोशन अगर आपके प्रोफाइल पे दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है। ठीक है, एक टाइम पे आके फिर वो खराब हो जाएगा। बट अगर आप एक, क्योंकि वो पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड ही नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप सिर्फ प्रमोशन कर रहे हो। तो ब्रांडिंग आपको अगर बिल्ड करनी है तो कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू शेयर करनी पड़ेगी। तो पहला जो हमारा कंटेंट होता है वैल्यूएबल कंटेंट होता है। अब वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूँ मैं। वैल्यूएबल का मतलब होता है कि भाई कुछ ऐसी नॉलेज आप शेयर कर रहे हो सामने वाले को। अब जैसे कि मैं अभी डालना शुरू करूंगा तो आप मेरे अगर प्रोफाइल को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा। अभी हमने नया सेटअप लगाया तो हम लोग कंटेंट डालना शुरू कर रहे हो। मैं हर टाइप की कंटेंट क्रिएट करता हूँ, करियर एडवाइस, फाइनेंस और बिजनेस आइडिया, ये 3 मेरा मतलब रहता है। इस पे मैं ज्यादा कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो अभी मैंने कुछ कंटेंट क्रिएट करे थे जैसे कि शार्क टैंक को लेकर। तो उनमें से मतलब काफी जो वीडियोस थी लोगों को पसंद आई थी। जैसे करियर, जैसे कि बिजनेस आइडियाज, बिजनेस लेसन फ्रॉम अश्नीर, बिजनेस लेसन फ्रॉम अमन गुप्ता। तो इस टाइप के कंटेंट क्या है कि लोगों को समझ में आता है, भाई जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको अच्छा लगता है देखना। ठीक है, तो इस टाइप का तो आप क्या कि भाई बिजनेस आइडिया शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब ये बिजनेस आइडियाज मिलेंगे कहाँ से, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ। कंटेंट आइडियाज जब हमें लेना है तो कहाँ से ले सकते हैं हम कंटेंट आइडियाज। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट है आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। चैट जीपीटी पे जाओ, वहां पे लिख लो। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन पे बनाना चाह रहे हो कि भाई ऑनलाइन जितने भी टाइप के बिजनेस आइडियाज मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ एक एक वीडियो में, तो वहां पे आप लिख दो 20 ऑनलाइन बिजनेस आइडिया चैट जीपीटी में, वो सारे आपको दे देगा पॉइंट्स। ठीक है, अब एक एक पॉइंट्स को आपको क्या करना है, गूगल पे जाके आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर चैट जीपीटी ने पहला पॉइंट दिया है एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको पता है। सेकंड वो देता है ड्रॉप शिपिंग, तो ड्रॉप शिपिंग जाके देखो क्या होता है, 1 मिनट में ही बताना है आपको। ठीक है, कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है और उससे कैसे पैसा बना सकते हो, क्योंकि 1 मिनट के कंटेंट ज्यादा चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में तीसरा अगर मान लो उसने दे दिया ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स को जाके रिसर्च करो। और ई कॉमर्स के बारे में और जानना है तो हमारे कोर्स में भी है, जो लोग हमारे साथ में हैं हमारे कोर्स में भी ई कॉमर्स के ऊपर मैंने पूरा वीडियो लगभग 40 मिनट का एक ट्यूटोरियल डाला हुआ है। क्योंकि इससे पहले इस बिजनेस से पहले मैं ई कॉमर्स ही करता था। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, लाइम रोड, इन सब के साथ में काम था हमारा। तो ई कॉमर्स, तो इस टाइप के कंटेंट आप बना सकते हो। ठीक है, जिसमें वैल्यू आप शेयर कर रहे हो, सामने वाले कुछ सिखा रहे हो, पासिव इनकम के बारे में बता रहे हो, और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कितने तरीके से शुरू किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें आप बताओगे तो डेफिनेटली कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हो आप। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या है कि दूसरा आप थोड़ा सा ना हिलेरियस कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। हिलेरियस मतलब है कि भाई जहां से मतलब ऐसा कंटेंट जिससे कि सामने वाले को कुछ
हंसी आ रही है भाई, है ना, थोड़ा ह्यूमरस कंटेंट आप बना रहे हो, तो ऐसे कंटेंट भी बहुत चलते हैं। तो ऐसे कंटेंट आप कैसे, इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसको कॉपी करके आप नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई अब जैसे कि आज के टाइम पे जैसे जो भी चीज चलती है ट्रेंड में चलती है, अब उस ट्रेंड को आपको देखना है कि अपने बिजनेस में कैसे फिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी वो वायरल हुआ था ना, वो सीमा हैदर और लप्पू सा सचिन, है ना, तो भाई उसको कैसे आप अपने बिजनेस में कर सकते हो आप। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे कर सकते हो ना। बहुत कंटेंट बने थे ना, लप्पू सा सचिन, है ना, वो आंटी बहुत वायरल हुई, उन आंटी ने भी अकाउंट बना लिया अपना इंस्टाग्राम पे, सोचो। और तुम लोगों की अभी सोच रहे हो कि बनाएंगे बनाएंगे, आंटी लोग वायरल हो रही है यार, सोचो आप। उनको कुछ, वो गांव, नोएडा के गांव में रहती है वो, उसके भी मैंने देखे अभी 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं, मतलब कंटेंट कुछ भी बना रही है लेकिन बना रही है वो। ठीक है, तो इस तरीके से तो ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको लगता है, और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ह्यूमर क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आप ह्यूमरस नहीं हो बिल्कुल भी, आप 4 लोगों में बैठते हो, आपकी बात में मजा नहीं आता है, तो मत करना प्लीज, क्योंकि बहुत गंदा लगेगा फिर। ठीक है, अगर आपका ह्यूमर अच्छा होगा, आपकी बात से 2-4 लोग हंसते हैं, तो ही मजा आएगा। अब जैसे कि मेरा क्या है कि मेरा बाय नेचर मैं ऐसा हूं। अब मेरे में आया मेरे फैमिली से, मेरे पापा बहुत फनी थे, मेरी मम्मी बहुत फनी है, तो ऐसा है मेरा शुरू से ही ऐसा रहा है कि मैं फ्रेंड्स में, मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी कॉलेज में करता था, तो बहुत सारी चीजें, तो मेरा थोड़ा नेचर भी ऐसा है। तो बाय नेचर भी मेरे कंटेंट में वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब सोचो कि 5-5 7-7 घंटे की जब मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, तो वहां पे लोग क्यों सुनना मेरे को पसंद करेंगे, इतना लंबे समय तक लोग टिक जाते हैं, वो ह्यूमर की वजह से ही होता है। क्योंकि ह्यूमर से ट्रेनिंग इंटरेस्टिंग बन जाती है, कंटेंट जो है आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, तो लोग सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये ऐसा कंटेंट बना सकते हो। इसके अलावा रिलेटेबल कंटेंट बना सकते हो। तीसरा जो टाइप है, लिखना शुरू कर दो, फिर इसके बारे में आपको डीप थिंकिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि यार मैं कौन सी कैटेगरी का कंटेंट बना सकता हूँ, मेरे पर्सनैलिटी पे कौन सा थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा। ठीक है, रिलेटेबल कंटेंट का मतलब ये है कि ऐसा कंटेंट जिससे कि भाई सामने वाला देखे और रिलेट कर जाए, और रिलेटेबल कंटेंट सबसे ज्यादा शेयर होते हैं। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको देखते ही लगता है कि यार अपने, अब मान लो जैसे स्कूल पे कोई कंटेंट है, स्कूल लाइफ के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, कुछ ऐसी मतलब चीजें कंटेंट में बताई होती हैं, तो हम तुरंत अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना पसंद करते हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कंटेंट होते हैं कि भाई रिलेशनशिप में कैसे चीजें होती हैं, तो उसमें कुछ फनी रहता है, तो वो हम शेयर करना, मतलब फनी ना भी हो, रिलेटेबल होते तो वो चीज हम शेयर करते हैं। अब कई बार ऐसा कंटेंट देखा होगा आपने कि मिडिल क्लास लोगों का और हायर क्लास लोगों का दिखाते हैं ना कंपैरिजन करके, तो ये सब कंटेंट क्या है, रिलेटेबल कंटेंट है ये, कि भाई आप रिलेट कर लो, हाँ एक्चुअली भाई मिडिल क्लास वाले लोग ऐसे ही तो करते हैं, ऐसा ही तो होता है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो ना। अगर वो बिजनेस है, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मैं ये आपको वो आइडियाज दे रहा हूँ कि जिससे कि आपके कंटेंट एक्चुअली वायरल होंगे, आपकी एक पहचान बनेगी। वो ऐसे नहीं, वो जो म्यूजिक लगा के ऐसे ऐसे करते हैं, उससे कुछ नहीं होना जाना भाई, वो तो 4 दिन की चांदनी है। मेन कंटेंट आपकी जो ब्रांडिंग बिल्ड होगी, इसी से बिल्ड होगी, आपकी पहचान क्या है भाई, इस टाइप के कंटेंट बनते हैं। ठीक है, और वो ट्रेंडिंग वाला आप देखना, अब यकीन मानना, मैं ऐसा नहीं कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे लोगों की भी जो ऐसे कंटेंट बना रहे हैं, बट आप देखना ऐसे लोगों को अगर 1 मिलियन भी फॉलोवर हो जाए ना, उनको कभी जिंदगी में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ऑडियंस ही नहीं है ना। ऑडियंस आज है कल नहीं है। और मतलब ऐसे लोगों के पास जो ऑडियंस आती है, वो ट्रेंडिंग म्यूजिक की वजह से आती है, वो ट्रेंड की वजह से आती है, ना कि उसके एक्चुअल कंटेंट की वजह से। अगर कोई ऐसा है तो माइंड मत करना, मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं, जस्ट मेरा ओपिनियन है जो कि रियलिटी भी है कहीं ना कहीं, कि अगर आप सच में आप कुछ नॉलेज जानकारी शेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूबल कंटेंट, आपका चेहरा लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसके अलावा टेंट पोल कंटेंट होता है, टेंट पोल मतलब होता है ट्रेंडिंग, जो अभी कुछ हाल फिलहाल में चल रहा है, तो उसको कैसे आप अपने बिजनेस से रिलेट करा सकते हो। जैसे बताया था ना अभी सचिन वाला, तो वैसे हो गया। और हमारे टाइम पे वो चलता था, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, वो आता था ना एक सीरियल यार, गोपी बहन वाला आता था ना, तो वो चलता था, रसोड़े में क्या है ना, वो पूछती थी। तो ऐसा कंटेंट मैंने बनाया था, बहुत कंटेंट। उस टाइम पे बोला, सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था, वो लड़की बोलती है ना, वो म्यूजिक एमजी का सॉन्ग है, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। तो मैंने कंटेंट बनाया था, मेरे कंटेंट आप देख, आइडियाज लेना चाहो तो मैं बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएट करता था। वो लड़की बोलती है गाने में, मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, उसमें मैंने अपना वीडियो ऐड कर दिया था। मैंने उसमें लास्ट में बोल दिया था कि अब इतनी सुंदर हो तो मेहनत मजदूरी करती हुई अच्छी नहीं लगोगी, तो एक काम करो, हमारे साथ एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करो और पैसे कमाओ। तो ये सूट भी किया है ना, कि भाई वो मतलब कहीं ना कहीं था भाई ह्यूमर, मैंने इसको ह्यूमरस बना दिया। तो आप ऐसा क्या क्रिएटिव कर सकते हो, आपको सोचना पड़ेगा। मेरा दिमाग तो बहुत चलता है इन सब चीजों को लेकर, अब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। बीच में वो एक लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा होगा, वो वायरल हुआ था, जोमेटो वाला बंदा सोनू भैया करके, है ना, उससे पूछता है कितना कमा लेते हो, बोलता 350 इंसेंटिव लगा के, है ना। तो उस पर भी मैंने कंटेंट क्रिएट किया था, अगर देखना हो तो मैं भेज दूंगा लिंक, देख लेना।
वो कंटेंट भी बहुत चला था मेरा, ठीक है, लोगों ने बहुत शेयर किया था। तो इस टाइप के कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ, तो आप भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डेफिनेटली ट्रेंडिंग ऑडियो पे आप करना चाहते हो, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा। अगर आप चाहते हो भाई जल्दी से फॉलोअर गेन हो जाए, तो 10-15 बार आप ऐसे कंटेंट बना दो ट्रेंडिंग वाला कि भाई ये ट्रेंडिंग सॉन्ग अलर्ट। तो भाई अब दिखाते हैं ना लोग कि भाई ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है, इसको यूज करके आप अपनी रील वायरल कर सकते हो। ये ड्रामा करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये आपका आपके हाथ में चॉइस है कि आप करना चाहते हो कि नहीं। इसके अलावा आप कर सकते हो जैसे ट्रेंडिंग म्यूजिक पे लोग करते हैं, है ना, उंगली बाजी, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है, बुरा मत मानना, बट मैं उसको उंगली बाजी ही बोलता हूँ मैं, कि बहुत सारी चीजें लिख देते हैं ना ऐसे ऐसे करके, वो दिखता भी नहीं क्या है वो, मैं तो नहीं दिखता हूँ कभी ऐसा कंटेंट। इसके बाद टेस्टिमोनियल है, डेफिनेटली बीच बीच में आप टेस्टिमोनियल्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आपके टीममेट्स के रिजल्ट्स भी, क्योंकि वो भी जरूरी है, तो वो भी आप डाल सकते हो, अपनी अचीवमेंट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बेस्ट कंटेंट है एडुटेनमेंट कंटेंट, ठीक है, एजुकेशन में मतलब एंटरटेनमेंट के साथ आप एजुकेशन लोगों को दे रहे हो, तो इसके लिए भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट बहुत चलते हैं, आपने देखा होगा, तो इसके लिए आपको ना क्रिएटर्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो लोग, कई लोग हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, कई लोग ऐसे भी हमारी टीम में जो उर्फी जावेद को देखते हैं, तो वहां से कुछ भी कंटेंट नहीं मिलने वाला है आपको। उर्फी जावेद को देख के, और एक वो लड़की यार क्या है वो, उसका नाम याद नहीं आ रहा, ऐसी ये 2-4 लड़कियां जो बड़े बड़े अतरंगी कपड़े पहनती है, तो उसको देखने तो कोई कंटेंट आइडियाज नहीं आएगा। अगर आपको देखना है तो भाई अलग अलग क्रिएटर्स हैं, तो उनको देखोगे तो उससे आइडियाज मिल सकते हैं आपको कि हाँ यार ऐसा कंटेंट मैं अपने इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा लास्ट में अगर आपको लगता है कि भाई मैं थोड़े पैसे भी खर्च कर सकता हूँ, थोड़ा कुछ यूनिक करना है, एजुकेशनल वैसा करना है, शेयर करना, तो फिर पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज वाला कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है, कि आप पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो, दो लोग मतलब अपने टीम वालों से बातचीत करके। पर इसके लिए एक स्किल्स चाहिए होती है, इंटरव्यू स्किल्स, कि आपको भाई वो नेचुरल लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती सवाल पूछ रहे हो, सामने वाला जबरदस्ती आंसर कर रहा है ना। ना भाई तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है ना उसके पास है, बस कर रहे हैं यार, करना था भाई, बता दिया था किसी ने, पॉडकास्ट करो, चलता है आजकल बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, सोचना है भाई कि भाई क्या चीज हो सकता है। और लास्ट एक एक आइडिया और दे सकता हूँ मैं आपको, कि चैलेंज वाले कंटेंट, है ना, तो चैलेंज वाले कोई कंटेंट बना सकते हो, जैसे मैंने अपनी टीम में भी कई लोगों को आइडियाज दिए थे कि भाई आप चैलेंज वाला बना सकते हो, 30 डेज चैलेंज बना सकते हो, ऐसा कुछ भी मतलब क्रिएटिव आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये आइडियाज मैंने इतनी सारी दे दी है, टाइप भी बता दिया कि इतने टाइप के कंटेंट हमारे बिजनेस में चलेंगे। तो अब आपको देखना है कि भाई बिजनेस आइडियाज मेरे को बताने हैं, वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है, तो इसमें से 2-3 टॉपिक उठा लेना है जो आपके एरिया, एक हाँ एक और एक चीज और था, मीम कंटेंट। अगर आप मीम मीम बनाए, थोड़ा क्रिएटिव हो, ठीक है, तो मीम्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये टाइप के कंटेंट होते हैं। आइडियाज मैंने इतने सारे दे दिए आपको। आपको लगता है कि इतने सारे आइडियाज काम आएंगे आपको, कोई ना कोई तो काम आएगा ना, एक ना एक आइडिया तो काम आ ही जाएगा। अब इतना बताने के बाद भी अगर आपसे कुछ नहीं हुआ, तब क्या ही कर सकते हैं फिर, है ना। तब तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता है, इतना सब बताने के बाद भी अगर आपसे काम नहीं होगा तो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब बात आती है वायरल कंटेंट की ना, बहुत सारे, पहले इतना बताओ समझ आया आपको, किसी को नींद तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार क्या बता रहा है यार ये, ऐसा तो नहीं, जबरदस्ती तो नहीं सुन रहा ना कोई। चलो ठीक है, जबरदस्ती नहीं लगना चाहिए यार, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरल कंटेंट के ऊपर, कि भाई वायरल कंटेंट कैसे होता है, क्या चीजें होती है भाई वीडियो पे कैसे। सबसे पहले तो देखो, हमेशा जब भी मैं वायरल के ऊपर बात करता हूँ ना, तो एक चीज मैं क्लियर करता हूँ कि भाई वायरल का एग्जैक्ट मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि वायरलिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो वायरलिटी का मीनिंग ये होता है, ऐसा नहीं कि भाई अगर आपकी वीडियो मिलियन में जा रही है तो ही आप उसको बोलोगे वायरल है। वायरल का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो एक बेसिक गोल है, क्या वो मीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा बताता हूँ कि जैसे कि मान के चलो कोई डेंटिस्ट है, ठीक है, अब उस डेंटिस्ट का उसने अपना वही चैनल बना रखा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अब वहां पे क्या है, उसकी वीडियो पे 200 300 500 ऐसे व्यूज आते थे, बट एक दिन उसने कोई ऐसा कंटेंट बनाया कि जिसपे अचानक से ज्यादा नहीं 10,000 व्यूज आ गए, तो उसके लिए तो वो वायरल हुआ एक तरीके से ना, क्योंकि उसके कंटेंट पे क्या सिर्फ अभी 200-300 व्यूज आ रहे थे, बट अचानक से उसके कंटेंट पे 1,000 व्यूज आने शुरू हो गए, तो वो कहीं ना कहीं वायरल। अब उसके पे तो नहीं आए भाई मिलियन व्यूज ये सब, तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप अपना ये कॉन्सेप्ट चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो, कि जरूरी नहीं कि भाई लाखों व्यूज जाएंगे तो ही। आप देखो कि अगर आपकी रील पे 7,000 8,000, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल अभी रील पे 100-200 आते हैं, अगर किसी एक पे 7,000 5,000 भी आ गए तो एक तरीके से वायरल ही है वो, ठीक है। 10,000 भी आ गए तो इनफ है कि भाई 10,000 व्यूज आ गए हैं, ठीक है। तो अगर सही लोगों तक कंटेंट 10,000 सही लोगों तक भी पहुंच गया ना आपका कंटेंट, तो वहां से बहुत सारी लीड जनरेट हो जाएंगी आपको। कई बार लोगों की वीडियो पे लाख लाख व्यूज आते हैं, लेकिन तब भी वहां से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो वायरलिटी का मतलब ये नहीं होता है। तो और एक चीज और भी आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी क्रिएटर्स होते हैं उनकी सारी वीडियो वायरल नहीं होती है,
ठीक है। इसमें ना परेटो रूल काम आता है, 80-20 वाला जो रूल होता है ना वो काम आता है। मतलब कि एक क्रिएटर की अगर वो 100 वीडियो डाल रहा है तो उसमें से 20 वीडियोज ही वायरल होंगी उसकी, बाकी की 80 वीडियोज वायरल नहीं होंगी। वो अलग बात है कि जितना उस 80 वीडियो पे व्यूज मिला के आएगा वो 20 वीडियो कवर कर लेंगी। बट हाँ, एक एक चैनल भी अगर आप देखोगे ना तो चैनल पे आप जाके देखना किसी के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे एक पॉपुलर का सेक्शन देता है, तो वहां पे जाके चेक करना कि सारी वीडियोस वायरल नहीं होती है, कुछ लिमिटेड वीडियोस ही वायरल होती हैं। पर आपको कोशिश ये करना है कि आप हर वीडियो ऐसा बनाओ कि भाई वायरल होने वाली है, मतलब हर कंटेंट में आपको उतना ही जान लगाना है, उतनी ही आपको मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक कंटेंट को, 1 मिनट का भी कंटेंट होता है तो सोचता हूँ उसको कि भाई इसको बनाना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, कौन सा पॉइंट बताना है, क्या कुछ अलग किया जा सकता है। कई बार कुछ कैसे कंटेंट भी होते हैं जो कि जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है, तो सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा बना दिया डाल दिया, ऐसा नहीं। सोचो आप, अगर स्पेशली कब सोचना है, जब आप कोई नॉलेज शेयर कर रहे हो, वैल्यूएबल या बिजनेस आइडियाज दे रहे हो, तब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ सामने वाला सुनेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखो जो भी कंटेंट वायरल होता है, वायरल करने का तो कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बट हाँ, 2-3 चीजें होती हैं जिसको ध्यान में रखना होता है अपने को। सबसे पहला तो है कि एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ट्रस्ट फॉर्मूला, आप ध्यान रखना कि कंटेंट में ये इसमें से अगर 2 चीज भी हुई तो वो डेफिनेटली आप पोस्ट कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो कि हाँ यार कंटेंट पोस्ट करने लायक है। ठीक है, तो ट्रस्ट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहला जो टी होता है वो होता है टीचेबल, कि आप अपने कंटेंट में देखो कि क्या कुछ मतलब ऐसा है कि जिससे कुछ आप सामने वालों को सिखा रहे हो। ठीक है, तो वो चीज आप चेक कर सकते हो। दूसरा आर फोर होता है रिलेटेबल, जैसे मैंने बोला, कुछ ऐसा कंटेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कंटेंट बना रहे हो तो आप देखो कि भाई मेरे कंटेंट में कुछ ऐसा है कि जिससे दूसरे एफिलिएट मार्केटर रिलेट कर पाएंगे। अगर वो रिलेट कर पाएंगे तो डेफिनेटली उस कंटेंट को आप डालो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्या कह रहा हूं मैं। अब इसके अलावा है यू फॉर मतलब यूटिलिटी, ऐसा कंटेंट जो काम आ रहा है सामने वाले के, जिसमें कुछ आप टिप्स वगैरह बता देते हो। एफिलिएट मार्केटिंग पे बना रहे हो तो कुछ टिप्स दो कि भाई कैसे ग्रो कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, फर्स्ट सेल कैसे ला सकते हैं, इस टाइप का। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो भी निश हो उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि भाई कुछ काम आने वाला कंटेंट वो डाल सकते हो। एज पर मतलब होता है इसका सोशल मैसेज, कई बार ऐसा होता है कि हम सोशली कुछ मतलब समाज के लिए कुछ करते हैं, तो ये फैक्टर भी है अगर आपका कंटेंट में, तो डेफिनेटली वो भी आप पोस्ट कर सकते हो। इसके अलावा टी फॉर जो लास्ट टी होता है वो हमारा होता है टेंट पोल यानी ट्रेंडिंग, कि जो भी चीज ट्रेंड में चल रही है उसको देखो आप अपने बिजनेस से रिलेट करके बना सकते हो, तो वो कंटेंट आपका ज्यादा वायरल होगा। कोई म्यूजिक ट्रेंडिंग पे है तो उस म्यूजिक पे बना लो, कोई डायलॉग ट्रेंडिंग पे है तो उस डायलॉग को रिलेट करके बना लो, तो इस तरीके से। तो आपको इस ट्रस्ट फॉर्मूले पे चेक करना अपने कंटेंट को, तो जो भी आप कंटेंट बना रहे हो उसमें कोशिश करो आप कि भाई अगर इसमें से 2 फैक्टर भी है, या ऐसा हो सकता है कि आपका कंटेंट रिलेटेबल और कुछ सिखाने वाला भी हो सकता है तो भी चल जाएगा। अगर आपका कंटेंट है टीचेबल और साथ साथ में फॉर एग्जांपल टेंट बोल भी है तो वो भी चल जाएगा, तो कोई 1 या 2 फैक्टर होना जरूरी है, हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इसी तरीके से कंटेंट वायरल होता है अपना, तो पहला चीज ये है। अब दूसरा क्या है, दूसरा एल्गोरिदम थोड़ा सा काम करता है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से कंटेंट को डालोगे, मतलब सही समय पे, वो अभी बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एडिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम पे अगर वीडियो वायरल करनी है तो। ठीक है, तो बिना एडिटिंग के तो नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि एडिटिंग होगा तो ही वायरल होगा, बट हाँ एडिटिंग से चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि भाई कंटेंट आपका वायरल होगा। 1 मिनट में चार्ज पे लगा लेता हूँ, लैपटॉप चार्ज नहीं, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से कंटेंट वायरल होते हैं। तो आपको क्या करना है ना, देखो कंटेंट तब वायरल होगा ना जैसे कि 10 आपने कंटेंट प्लान किया। ठीक है, तो 10 में से मुझे लगता है कि 11वां वीडियो, 10 में से कोई ना एक वीडियो वायरल होगी अगर आप उसको सही तरीके से लाइक कंसिस्टेंट होके डालोगे तो अब इसके लिए हम नेक्स्ट अपना जो भी हमारा टॉपिक है उस पर हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई कंटेंट को पोस्ट कैसे करना है। ठीक है, लास्ट में 2 टॉपिक और रह गए, फिर उसके बाद आप अपना डिनर करने जा सकते हो। अब कंटेंट को पोस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहला, जब आप कंटेंट पोस्ट करने जाते हो, प्लानिंग करोगे, कंटेंट स्ट्रेटेजी प्लान करोगे, तो सबसे पहले आपको 1 महीने का कंटेंट प्लान करना है। ठीक है, 1 महीने का कंटेंट नहीं भी प्लान कर पाओ, एटलीस्ट 15 दिन का कंटेंट प्लान करना है आपको। 15 दिन मतलब 15 दिन अगर रोज एक कंटेंट डाल रहे हो तो 15 टॉपिक आपके पास डिसाइडेड होना चाहिए। और वो बेसिक नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मान लो आप स्टार्ट करो, शुरू की 3 वीडियो बहुत नॉर्मल से डाल रहे हो, बट कोशिश करो कि क्या यूनिक आप डाल सकते हो, क्या वैल्यूबल डाल सकते हो, क्या ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक डाल सकते हो, या किसी किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम लेके उसमें, मतलब कुछ भी करो आप ऐसा, बट वो टॉपिक थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जिसको लगे कि यार वायरल हो सकता है।
ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि भाई अब मैं बिजनेस कंटेंट बना रहा हूं, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं जो शार्क टैंक बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था, तो मैं वहां के लोगों का नाम यूज करके उनके बिजनेस लेसन्स बता रहा हूँ, उनकी लाइफ से निकाल के। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं जब लोग उनका नाम सुनते हैं तो कंटेंट पे रुकते हैं, और अगर आप कंटेंट बनाने में अच्छे हो, आप बोलने में अच्छे हो, और अच्छी एडिटिंग है, तो वो कंटेंट चला जाता है, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पांचवा छठा या 10 वीडियो डालोगे तो उसमें एक ना एक डेफिनेटली 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज इसका ध्यान रखना है आपको। दूसरा कि आप टाइमिंग पूरा डिसाइड करोगे भाई कौन से टाइम में आपका कंटेंट जाएगा। अगर एक टाइम, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरी सारी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि 5:30 बजे ही मैं अपलोड करूँ। ठीक है, तो मेरी जितनी भी वीडियोस होती है वो 5:30, जैसे आज वाली वीडियो भी मैंने डाली थी वो 5:30 बजे डाली थी, मैं शेड्यूल करके रख देता हूँ। तो यूट्यूब पे शेड्यूल का ऑप्शन आता है, इंस्टाग्राम पे भी शेड्यूल का ऑप्शन आता है, तो आप कंटेंट को शेड्यूल करके रख सकते हो, ताकि आप कहीं बिजी भी हो तो उस टाइम पे कंटेंट चला जाए। कंटेंट पोस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम यही होता है, शाम को 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। और सुबह का टाइम होता है थोड़ा सा, दिन में कंटेंट नहीं चलते हैं, इसलिए मॉर्निंग में डाल लो आप, या तो आप कोशिश करो इवनिंग में कंटेंट डाल लो। ठीक है, अब इसके बाद में आपका डेफिनेटली निश मैंने बताया था, तो निश भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में थीम आपका एक बना होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट पोस्ट करने का बता रहा हूँ तरीका, आपको एक पर्टिकुलर थीम के साथ जाना है। अगर आप रील डाल रहे हो तो कोशिश करो सिर्फ रील्स डालो, या फिर एक रील एक पोस्ट, एक रील दो रील एक पोस्ट, इस तरीके से आपको एक थीम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कल भी मैंने बताया था, आप अगर रील बना रहे हो तो आपके जो रील पे जो एडिटिंग वाले टेक्स्ट है वो सेम होने चाहिए। तो इससे क्या है कि आपकी ब्रांडिंग एक थीम नजर आती है, कि आप अगर उस पर ब्लैक एंड येलो का टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो वैसे ही रखो, अगर रेड एंड येलो यूज कर रहे हो तो टेक्स्ट वैसे ही रखो। तो सिमिलर दिखना चाहिए मतलब सब में, तो इससे एक प्रोफाइल आपका अच्छा दिखता है। ठीक है, एडिटिंग मैंने बोला एक फैक्टर है, तो एडिटिंग आप देख सकते हो आजकल वैसे भी बहुत सारे टूल्स हैं, सबटाइटल ऐड कर सकते हो, बेसिक एडिटिंग कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं, कैपकट हो गया, वीएन हो गया, से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इसके ट्यूटोरियल होंगे यूट्यूब पे, तो वहां से आप देख सकते हो। इसके अलावा हैशटैग थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हैशटैग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, उसको, क्योंकि हैशटैग अपने आप में बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, तो हैशटैग पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट हाँ हैशटैग कोशिश करना है आपको, रील में 3 से 4 हैशटैग यूज करना ही करना है आपको। और अगर पोस्ट डालते हो तो पोस्ट के अंदर आप 30 हैशटैग अलाउ होते हैं, बट एटलीस्ट 16 यूज कर सकते हो, आप 16 हैशटैग्स यूज कर सकते हो। और सेम हैशटैग को कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेम हैशटैग को आप 2 से 3 बार रिपीट करो, बट इससे ज्यादा रिपीट नहीं। और हैशटैग में एक चीज और होती है कि भाई रेंज होती है ना, हाई रेंज लोअर रेंज, तो फॉलोअर के अकॉर्डिंग वो रेंज डिसाइड करना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला कि हैशटैग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं वो वीडियो डाल दूंगा ग्रुप में या कम्युनिटी में, आप देख लेना कि हैशटैग कैसे डिसाइड करते, क्योंकि हैशटैग बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको रीच बढ़ाने में। मेरी कई सारी पोस्ट जिन पे 2,000 3,000 लाइक गए हैं, उस पे मतलब 50,000 जो मेरा अकाउंट रीच मिला है, तो वो हैशटैग की वजह से मिला है। अब ये इनसाइट में जाके चेक करोगे तो दिखता है, वो प्रोफाइल के इनसाइट में नहीं, एक पोस्ट का भी इनसाइट होता है। जब आप पोस्ट कोई पोस्ट करोगे ना, बगल में लेफ्ट हैंड साइड में आता है एक ऑप्शन, आता है व्यू इनसाइट का, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आता है कि हैशटैग की वजह से कितने लोगों तक ये कंटेंट पहुंचा है। तो ये सब एनालाइज करना पड़ता है आपको। और हैशटैग आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई 3 4 हैशटैग लगाए, वो हैशटैग से आपको लग रहा है यार व्यू नहीं आया, तो तुरंत उसको 2 दिन के अंदर हैशटैग को एडिट कर दो, पोस्ट पे जाके उसको एडिट कर दोगे तो दोबारा वो व्यूज बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा एल्गोरिदम, मैंने बोला था कि अगर इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो तो कोशिश करना कि अपने वीडियो में स्टार्टिंग में बोल दो कि इस रील को सेव करो, क्योंकि जब वो बंदा सेव करेगा शेयर करेगा तो ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, कि चांसेस है कि भाई ये आगे जाए। क्योंकि सिर्फ लाइक कमेंट से रील कभी वायरल नहीं होती है। व्यू टाइम बहुत मैटर करता है कि कितने ज्यादा देर तक बंदा कंटेंट पे रुक रहा है, और दूसरा मैटर करता है कि भाई वो सेव कितने लोग कर रहे हैं, तो सेव बोलना जरूरी है। और आपकी अगर कोई कम्युनिटी है, कंपनी के लोगों को बोलो, अपने टीम वालों को, मेंटर्स को बोलो कि थोड़ा सपोर्ट करें। 10 15 लोग भी स्टार्टिंग में अगर कंटेंट सेव करते हैं तो उसको थोड़ा पुश मिलता है कंटेंट को। अगर नहीं भी करते तो यार कंटेंट अच्छा रखो अपना, कंटेंट में अगर दम है तो बिना सेव शेयर के भी लोगों तक पहुंच जाता है कंटेंट, बाद में तो शेयर हो ही जाता है वो। ठीक है ना, तो कंटेंट बोलते हैं ना, कंटेंट इज द किंग, तो कंटेंट एक्चुअली में किंग होता है, कंटेंट को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। लास्ट में दो ही चीज है, दो चीज ये है कि भाई एक तो कंसिस्टेंसी, दूसरा डिसिप्लिन। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि डे एंड टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हफ्ते में 3 बार कंटेंट डाल रहे हो तो 3 दिन डिसाइड होना चाहिए आपको कि भाई इस 3 दिन को मेरा कंटेंट आने वाला है और इस टाइम पे आने वाला है। तो ये और डिसिप्लिन का मतलब है कि उसको कंटिन्यू रख रहे हो आप लगातार एकदम। ठीक है, तो ये ऐसे आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो ऐसे कंटेंट पोस्ट करना है। अब अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हो, टाइम, डे, थीम, एडिटिंग, कंटेंट का, एल्गोरिदम का, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, हैशटैग, बस यही चीज है। आप यकीन मानना, जब 20वीं 25वीं वीडियो आप डालोगे ना, आपको अभी जो भी आपका स्टेटस चल रहा है सोशल मीडिया का, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट आप उतनी हिम्मत रखो कि भाई मैं 25 कंटेंट लगातार डाल सकूं। ठीक है,
रुक जाते हैं हम लोग, होता है ऐसा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास तो बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीजें देखनी है, बट एक एफिलिएट, अगर जब मैं एफिलिएट था तो मैं हमेशा कंटेंट डालता था प्रॉपर एकदम। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई काम ही नहीं था ना, यही काम है, कंटेंट डालना है, बनाना है, सेल निकालनी है, और क्या करना है। ठीक है, तो यही सारी चीजें करनी है आपको। और ऐसा नहीं है कि यार अगर आपने 25 वीडियो डाल दिया और रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर आप थोड़ा सा चेंज कर लो ना। कंटेंट में देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, यार आप बोलने में अच्छा नहीं कर रहे हो या कुछ। और लास्ट में एक चीज बताता हूँ मैं, आज के टाइम में ना एआई जो जनरेटेड वीडियोस है वो बहुत चल रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आप थोड़ा सा जल्दी हो, तो वो बहुत सारे टूल्स हैं, आप देखो कि एआई जनरेटेड वीडियोस कैसे काम करती हैं। तो आप उसमें वॉइस ओवर कर दो, आप एआई जनरेटेड कोई वीडियो लो, वो इसमें वो अपना वो लिपसिंग करता नजर आएगा, आप उसमें वॉइस ओवर कर दो। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज है जो आप कर सकते हो, बस करने के ऊपर है। ठीक है, बना बनाया चीज कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट बस, हाँ लास्ट हमारा कैमरा फियर है, उसको खत्म करते हैं, उसके बाद हमारा ये पूरा कंटेंट क्रिएशन का। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हाँ इतने पे खत्म कर देंगे, इतना भी कर लोगे तो इनफ है। ठीक है, लास्ट में कैमरा कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करते हैं। कैमरा कॉन्फिडेंस के ऊपर देखो बहुत कोई ज्यादा चीज है नहीं। कोई भी देखो, कोई भी चीज होती है ना, कोई डेफिनेटली पेट से सीख के आता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो चीजें होती हैं, एक होती है पब्लिक स्पीकिंग करना और एक होता है कैमरे पे बोलना। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे होते हैं, बट क्योंकि कैमरा पे बोलना एक बहुत अलग चीज हो जाती है। कैमरा पे बोलना मतलब एक ऐसा हो जाता है कि यार सोच के देखो, अब जब आप वो करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मान लो आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, वहां पे लोग होते हैं सुनने के लिए, आई कांटेक्ट के लिए, आप कुछ बोल रहे हो तो लोग वहां पे देख रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, कैमरे पे भी कैमरा रिएक्ट नहीं करता है बिल्कुल भी। तो इस चक्कर में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कैमरा रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए दो तीन टेक्निक मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप अपने फियर को लिखो, मैं यही चीज बताता हूँ और यही चीज काम भी आएगी आपको, कि आपको फियर किस चीज का है। तो मोस्टली लोगों को फियर होता है कि भाई मैं जब कंटेंट बनाऊंगा तो मैं कंटेंट भूल ना जाऊं, ये फियर होता है। दूसरा फियर हो सकता है कि यार मैं कहीं फंबल ना कर जाऊं। तीसरा ये होता है कि यार मैं कंटेंट डालूंगा तो को देखेगा कौन, मेरा कंटेंट सुनेगा कौन। ठीक है, तो ये फियर को लिखो, और वो फियर को तो खत्म करना पड़ेगा, बिना फियर के तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और लोग जज करेंगे इस चीज को लेके, तो अब फिर कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। मेरे को भी लगता था कि स्टार्टिंग में जब कंटेंट डालता था कि लोग बोलते थे क्या है ये सब ऐसा। अभी मैं ज्यादा फर्क ना, पहले फर्क पड़ता था ना, अब मेरे को फर्क पड़ता है। तो आप अपना काम करते चलो, सिंपल सी बात है, फियर को लिखो। और एक चीज आपको करने का बहुत ज्यादा डर लगता है, कैमरे पे आप बोल नहीं पाते हो, अटकते हो बार बार। तो एक सिंपल सा टास्क है, टास्क ये है कि आपको ना, ये 15 दिन का टास्क होता है। हम लोग बताते हैं जब हम मीटिंग करते हैं, तो उसमें ऑफलाइन मीटिंग्स में बताते हैं, 15 दिन का टास्क है आपका। आपको डेली 2 वीडियो शूट करनी है, एक मॉर्निंग में एक शाम को, और उस वीडियो को बना के डिलीट कर देना है आपको। ठीक है, और ये इसलिए होता है कि ताकि आप कैमरा के साथ फ्रेंडली हो जाएं। आपको फोन पकड़ना है और फ्रंट कैमरे में आपको कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बोलना है कि जो आप बहुत टाइम से बोलते आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने पेरेंट्स के बारे में बोलना है, 1 मिनट अपने पेरेंट्स के बारे में बोलो, अपनी मम्मी के बारे में, अपने पापा के बारे में, वो बोलो, उसको वीडियो को डिलीट कर दो आप। शाम को भी कोई टॉपिक लो, प्यासे कौवे की कहानी ले लो आप, उसको बनाओ, उसको तो जानते होगे ना, मतलब ऐसा टॉपिक लो जिसे आपको अच्छे से आता है। ठीक है, चलाक लोमड़ी का किस्सा ले लो आप, वो बोलना शुरू करो कैमरे पे। एक लोमड़ी थी, वो बहुत चालाक थी, है ना, ऐसे करके कुछ भी, मतलब मेरा मकसद ये है यहाँ पे कि आप कैमरे पे बोलना शुरू करो कुछ भी। ठीक है, कैमरे से 15 दिन में फ्रेंडली हो जाओगे, वीडियो बनाओ डिलीट करो, बनाओ डिलीट करो, बनाओ डिलीट करो। आप कुछ दिन बाद देखो, और कोशिश करो कि छोटे छोटे कंटेंट बनाने का। आप अचानक से, अगर बहुत ज्यादा डर लगता है तो आप अचानक से बड़ा कंटेंट कभी नहीं बना पाओगे। आप 30 सेकंड का कंटेंट बनाओ, 30 सेकंड आराम से आप बोल लोगे। ठीक है, और कभी भी देखो क्या होता है ना, सबसे बड़ा डर क्या होता है मैं बताता हूँ, परफेक्शन। यही होता है ना कि मेरा कंटेंट परफेक्ट नजर आए। तो स्टार्टिंग में कभी किसी का कंटेंट आपको परफेक्ट नजर नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे कि यूट्यूब पे हम कई सारे लोगों को देख लेते हैं, और उनको देख के हम लोग जज कर लेते हैं, यार इनका कंटेंट तो इतना परफेक्ट है, हमारा कौन देखेगा। ऐसा होता है, बट आपको नहीं पता ना, वो तो फाइनल डिलीवरी होती है। हर बंदा कट लेता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि जर्क नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कई बार कट लेते हैं। आप एक्टर एक्ट्रेस को देखो ना, जिनको मूवी शूट करनी होती है, कई बार वो एक एक सीन को करने के लिए 21 कट 22 कट लेते हैं। सोच के देखो आप। बट टीवी पे तो हमें परफेक्ट दिखता है ना, यार इन्होंने कितना परफेक्ट किया एकदम। बट चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं। कट लेते हैं, सभी लोग कट लेते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बनाना है, डिलीट करना, बना 15 दिन लगातार करोगे, 15 दिन, बट वहां आपके अंदर उतनी हिम्मत होनी चाहिए, उतना पेशेंस होना चाहिए, और उतना होना चाहिए कि यार डेली 2 कंटेंट बना के उसको डिलीट करो फोन से। अगर ऐसा करने में सक्षम रहते हो तो 15 दिन में आप इम्पैक्ट देखोगे कि हाँ यार सच में अभी कैमरा का डर नहीं लग रहा है, और वीडियो बनाना आप शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट ही होते हैं। और फियर का मैंने बोला था, फियर को तो खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, बोलते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो उसको तो हटाना पड़ेगा। लोग क्या बोल रहे हैं आपको, देखो आपको क्या चाहिए, आपको पता है वीडियो बनाने से आपको फायदा मिलेगा,
और यही लोग चुप हो जाएंगे जब वीडियो आपकी वायरल होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी वीडियोस वायरल होनी शुरू हो जाएगी, वीडियो से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, यही लोग हैं फिर आपके रिश्तेदार, भाई बंधु बन जाते हैं। ठीक है, तो लोगों का तो कुछ भी, लोग कभी आपके साथ होते हैं, लोग कभी आपके साथ नहीं होते, तो उनका तो कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, आप अपना काम करते जाओ, बस ज्यादा ज्यादा ये है कि स्टार्टिंग में जो लोग ज्यादा नेगेटिव करते हैं, तो ऐसे लोगों से अपना कंटेंट बचा के रखो, उनको ब्लॉक कर दो, उनको हटा दो सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से हटा दो आप। ठीक है, यही तरीके हैं, और भी कुछ भी तरीका नहीं है। ठीक है, सो आई होप आज का जो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जितने लोग हैं